जैसा कि आप सबको पता है कि हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर जो पीरियड चल रहे हैं, इलेक्शन के पीरियड चल रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में इलेक्शंस हो रहे हैं। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन हो चुके हैं और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन होने बाकी है। कहीं पर कुछ हो चुके, कहीं पर आधे बाकी है, कहीं पर पूरे बाकी है। तो ये सारा सीन मतलब इलेक्शन का है कि, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर इलेक्शन के बारे में बताना नहीं है। बस हम ये जानते हैं कि इलेक्शन है इंडिया के अंदर, तो इसी के आसपास में, इसी इलेक्शन को लेकर हम बात करने वाले हैं कि एक सवाल है कि भाई इलेक्शन का टाइम अभी इंडिया के अंदर चल रहा है, तो पैसे कहाँ निवेश करना चाहिए म्यूचुअल फंड के अंदर। क्या स्मॉल कैप में पैसे लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर इलेक्शन के बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो फिर क्या होगा। तो इस सवाल के ऊपर हम पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, सवाल यकीनन पूछने वाली बात है ये, और इंटरेस्टिंग है कि भाई इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे पैसे लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, बिल्कुल पैसे लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक में भी लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है, आप अच्छी खासी जानकारी के साथ अगर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना है तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड की बात। तो म्यूचुअल फंड में भी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं म्यूचुअल फंड को कि अगर इलेक्शन है देश के अंदर तो हम म्यूचुअल फंड में पैसे ना लगाएं। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है जो मैं आपको कहना चाहूँगा। देखिए, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग दो तरीके से निवेश करते हैं। सबसे पहला तरीका होता है एसआईपी का, और दूसरा तरीका है लमसम का। तो अभी आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं किसी फंड के अंदर तो आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं। और मार्केट का लेवल चाहे जो भी हो, मार्केट अप ट्रेंड में रहे, डाउन ट्रेंड में रहे, साइडवेज ट्रेंड में रहे, जिस भी ट्रेंड में रहे, आप एसआईपी कभी भी मार्केट के किसी भी लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर आ जाती है बात अगर लमसम की, तो लमसम आप मार्केट के हर लेवल पर नहीं करना चाहिए। जबकि अगर आप बहुत लंबे समय के लिए आप कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी टाइमिंग का ख्याल रखना एक अच्छी बात होती है लमसम के लिए। तो अगर हाल फिलहाल इलेक्शन है या कुछ भी है, आप एसआईपी तो कर सकते हैं। लमसम की बात की जाए तो लमसम अभी आप नहीं कर सकते हैं। इसके दो रीज़न हैं। लमसम आप नहीं कर सकते हैं, इसके कितने रीज़न? दो रीज़न हैं हमारे समझ के हिसाब से। आपको क्या लगता है सर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार भी रहता है। सबसे पहली बात मैं बराबर बोलता हूँ कि देखिए, मार्केट में जब गिरावट होती है ना, गिरावट कितनी होनी चाहिए? 3, 3.5, पौने 4%, इतनी एटलीस्ट गिरावट होने चाहिए मार्केट में मोटे पैसे लगाने के लिए। 1-8% की अगर गिरावट होती है तो आप नए सिरे से कोई लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट के रूप में आप लमसम आपको नहीं करना चाहिए 1-8% की गिरावट पे। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में, उनमें आप पैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर हाल फिलहाल की बात करूँ तो मार्केट में गिरावट नहीं है, ये सबसे पहला रीज़न। दूसरी बात ये भी है कि मार्केट का जो फिलहाल का जो लेवल है ना, वो लेवल भी ठीक ठाक नहीं है जिस पे आप लमसम करें। समझ रहे कि नहीं? तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई अभी आपको अगर लमसम करना है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पर मार्केट में ऐसा लेवल नहीं है जहाँ पर आप लमसम कर सकें। लमसम करने के लायक अभी टाइमिंग नहीं है। मार्केट में गिरावट नहीं है तो टाइमिंग नहीं है बोले तो। थोड़ी बहुत की जो गिरावट होती है ना, उस गिरावट को हम नहीं लेकर चलेंगे। मतलब ऐसी गिरावटों में हम लमसम इन्वेस्टमेंट के रूप में न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर ये लमसम की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप चाहे जिस भी मार्केट के में पैसे लगाना चाह रहे हैं, जिसमें भी लमसम करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, लार्ज कैप हो, इंडेक्स फंड हो, इसके अलावा जहाँ की भी बात कर लीजिए, हर जगह की मैं बात कर रहा हूँ।
एक जगह ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ये स्मॉल कैप के लिए बोल रहा हूँ या मिड कैप लार्ज कैप के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, हर मार्केट कैप के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, अब सवाल के अंदर एक बात और भी पूछी गई थी कि अगर इलेक्शन के बाद मार्केट गिर जाती है तो फिर वहाँ पर क्या होगा। देखिए सर, जाहिर सी बात है, अगर नई सरकार आती है इंडिया के अंदर, जैसे अभी कई सारे एग्जिट पोल्स वगैरह देखेंगे, न्यूज़ वगैरह देखेंगे, जो हवाएं बन रही है देश के अंदर, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई ऐसा लग रहा है कि इंडिया के अंदर एक नई पार्टी सरकार बनाने वाली है। तो अगर नई सरकार चुनकर आती है तो ऑफ कोर्स मार्केट गिरने के जो चांसेस हो जाएंगे ना, 75, 80, 85, 90% तक के मैं कह सकता हूँ कि मार्केट गिर सकती है। लेकिन क्या नई सरकार अगर बनकर आती है और मार्केट में गिरावट होती है तो इसका यहाँ पर ये मतलब नहीं होता है कि वो मार्केट गिरती हुई रह जाएगी। नहीं, सब महीने, 15 दिन, 10 दिन, एक हफ्ते, 1 वीक, 2 वीक और इस तरह के कुछ टाइम पीरियड लगेंगे। उसके बाद फिर सारा कुछ लेवल में आने लगेगा, समझ रहे कि नहीं। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लेते हैं कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रॉब्लम होगा। लेकिन क्या लगता है कि जब वो प्रॉब्लम होगा या फिर वो गिरावट जो होगी तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। नई सरकार क्या अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देगी या नहीं देगी? नई सरकार अपने देश के ग्रोथ के ऊपर ध्यान देगी ही देगी और अपनी इकोनॉमी वो संभालने की कोशिश करेगा ही, क्योंकि जनता इसीलिए तो उसको बना रही है। अगरचे सरकार बनने के बाद लोग बाद में नहीं करते हैं, लेकिन फाइनली मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि सरकार नहीं बने तो हो सकता है कि कुछ दिन आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े, यानी गिरावटें देखनी पड़े, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी, ये कवर हो जाएंगे। तो फिर इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट में अगर गिरावट हो गई तो क्या होगा। देखिए, एक बात जरूर कहूँगा सर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी इस मैटर पे, इलेक्शन को लेकर बहुत सारी बातें मैं आपके बीच रखने वाला हूं कि इलेक्शन के बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकते हैं और उसको किस तरीके से आपको संभाल कर चलना है, अगला किस तरीके से स्टेप्स होने चाहिए अगर ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की वीडियो बहुत जल्दी मैं एक लेकर आने वाला हूँ, जो कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें पूरी तरह से, बिल्कुल जिस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से आप सैटिस्फाइड हो जाए, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो अभी इंतज़ार करें, क्योंकि अभी इलेक्शन चल ही रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम है रिजल्ट्स आने के, तो अभी इस बीच में आ जाएगी वो वीडियो कभी भी। तो ये कुछ सवाल थे जिसके ऊपर मुझे लगा कि बात ज़रूर करना चाहिए और आप तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाना चाहिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप इन तमाम तर बातों के बारे में क्या सोचते हैं, जो मैंने कहा है आप उसके साथ एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेरे साथ एग्री करें, आपके अलग ओपिनियन हो सकते हैं, किसी और के भी कोई दूसरे, तीसरे, चौथे लोग के चौथे ओपिनियन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपका क्या कहना है, आपकी राय क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।